हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं कार्बोलाइजेशन की या सरफेस डिसइंफेक्शन की। तो सरफेस डिसइंफेक्शन में हमें क्या क्या चाहिए है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए सरफेस डिसइंफेक्टेंट। तो इसमें हमारे पास है इकोशील्ड या हाइड्रोजन परऑक्साइड, कोई भी प्रोडक्ट हो वो मिनिमम 10 और 11% विद सिल्वर नाइट्रेट, और ये फिनॉल क्रिस्टल मीन्स फिनाइल कार्बोलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। तो कार्बोलिक एसिड हम 5% यूज़ करते हैं और इकोशील्ड हम 10% यूज़ करते हैं। अब उसके साथ हमें चाहिए है, अगर पीपी की बात करें हमारी सेफ्टी के लिए, कम से कम एप्रन होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, देन हमारे पास आई शील्ड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें चाहिए है, बात करेंगे हम सरफेस डिसइंफेक्शन की, तो उसमें है 3 बेसिन विद सिंगल स्ट्रोक मेथड। तो 3 बेसिन मीन्स हमारे पास कम से कम 3 बेसिन होने चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिन है 1, 2 एंड 3। साथ में हमें चाहिए स्पंजेस। तो ये स्पंजेस हमने डाल दिए। जैसे कि सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं प्रेपरेशन की। सबसे पहले तो हमें गॉगल्स पहनना है, देन उसके बाद हमने एप्रन, ये हमें प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमारे स्क्रब से हमने पहने हुए हैं ओटी के अंदर उसके लिए, देन हमें उसके बाद ग्लव्स के बिना हम इसको नहीं छू सकते हैं क्योंकि ये एसिड है। चाहे हमने इसको डाइल्यूट किया है बट इवन देन इट हार्म्स द बेयर स्किन। तो उससे हमें सेफ रहने के लिए हमें ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव, जितना भी मिनिमम हम पहन सकते हैं। देन उसके बाद हमारा सोल्यूशन की बारी आती है। तो सोल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, 5% कार्बोलिक एसिड। तो ये 5% कार्बोलिक एसिड हमने जब भी प्रिपेयर करना है, तो जो ये हमारे पास बॉटल है ये होती है क्रिस्टल फॉर्म में। तो इसको हमें लिक्विड करना है, और लिक्विड करने के लिए हमें हॉट वाटर में इसको डालना है और डिप कर देना है, देन ये लिक्विड हो जाएगा। देन इसमें हमने 9.5 लीटर पानी ऐड कर देना है, नॉर्मल टैप वाटर ऐड कर देना है। तो ये हमारा 5% रेडी हो जाएगा, जो कि हमने रेडी कर लिया है। अगर हम इकोशील्ड लेते हैं तो इकोशील्ड हमें 1 लीटर में 9 लीटर वाटर ऐड करना है। तो ये हमारा 10% हो जाएगा, मिनिमम हम 10% सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो सरफेस में हमारे पास ओटी टेबल है। तो ये ओटी टेबल को हम सिंगल स्ट्रोक मेथड से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं सिंगल स्ट्रोक। तो ये हमारे पास 3 बेसिन है, एक में हमारे पास पानी है, 2 में हमारे पास सोल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, 3 बेसिन सिस्टम का मतलब यही है, बेसिन टेक्निक का मतलब यही है कि हमारे पास 3 बेसिन हैं, 2 में हमारे पास सोल्यूशन है, 1 में पानी है। तो इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो हमने फर्स्ट वाले सोल्यूशन में जो डिप किए हुए हैं स्पंजेस, इनमें से एक स्पंज लिया, हमने इसको स्क्वीज़ किया। स्क्वीज़ करने के बाद हमने इसको लेयर्स में फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमने इसको यूज़ किया सिंगल बाय सिंगल लेयर्स विद सिंगल स्ट्रोक मेथड। आ गया हमारे पास सिंगल स्ट्रोक। तो सिंगल स्ट्रोक कैसे करते हैं, ये हमने स्क्वीज कर लिया अच्छे से स्पंज को, उसके बाद हमने इसको फोल्ड्स में फोल्ड कर देना है। ये 4 फोल्ड में इसको फोल्ड करना है। देन हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए सिंगल स्ट्रोक क्या है कि एक साइड, एक लेयर को एक बारी स्ट्रोक करना है, 2 बारी नहीं करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो मान लीजिए हमारे पास इतना एरिया है, तो हमने इसको सिंगल स्ट्रोक से ये एक बारी कर दिया। अब जो यूज़ हो गया उसको हटा देना है, सामने आएगा जो यूज़ नहीं किया है उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 3 बेसिन सिस्टम का मतलब यही है, बेसिन टेक्निक का मतलब यही है कि हमारे पास 3 बेसिन हैं, 2 में हमारे पास सोल्यूशन है, 1 में पानी है। तो इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो हमने फर्स्ट वाले सोल्यूशन में जो डिप किए हुए हैं
स्पंजेस, इनमें से एक स्पंज लिया, हमने इसको स्क्वीज़ किया, स्क्वीज़ करने के बाद हमने इसको लेयर्स में फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद हमने इसको यूज़ किया सिंगल बाय सिंगल लेयर्स विद सिंगल स्ट्रोक मेथड। यूज़ करने के बाद हमने पानी में वॉश कर लेना है। वॉश किया अच्छे से, जितने भी हमारे विजिबल डर्ट है वो निकल जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन वाला बेसिन है उसमें हमने इसको डिप कर दिया। ठीक है, जब तक ये डिप है, इसमें टाइम इसको लगता है, तब तक हमने ये वाला यूज़ कर लेना है। सेकंड वाला अगेन हमने यूज़ किया, अगेन हमने इसको किया, फोल्ड किया, यूज़ किया सिंगल स्ट्रोक मेथड से, हमने इसको दोबारा से इसमें वॉश किया। अब देखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि हमने इसको ये यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। 3 बेसिन का हमारे पास बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अब हमने इसको इस सोल्यूशन में डालना है, जबकि इस सोल्यूशन में इसको मान लीजिए 30 सेकंड हुए हैं या लेस देन 1 मिनट हुआ है, तो हमारा मकसद ये है कि इसको प्रॉपर टाइम मिल जाए। इस वाले स्पंज को ये सोल्यूशन में अब डिप किए हुए कम टाइम लगा है, तो हमने इसको छोड़ के यहाँ रख देना है। देन हमने ये वाला जो हमारे पास थर्ड है, इसको हमने अच्छे से स्क्वीज़ किया, देन इसको एक हाथ में ले लिया हमने, देन ये वाले को हम इसमें डिप कर सकते हैं। तो ये 2 सॉल्यूशन का बेनिफिट हमारे पास है कि अगर हम टाइम देखें कि कभी कम है, तो हम उसको प्रॉपर टाइम देने के लिए हम एक से दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। देन हम इसको अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद हमने दोबारा इसको फोल्ड किया, इसको हम दोबारा अपना यूज़ कर सकते हैं जब तक इस हमने ये वाला जो स्पंज है इसको टाइम मिलता रहे। तो 2 बेसिन का मतलब यही है कि अगर हम 2 सॉल्यूशन के बेसिन ले रहे हैं, अगर कम टाइम मिला है, एक स्पंज को पूरा टाइम नहीं हो पाया है, तो हमने उसको दूसरे में हम डिप कर सकते हैं। हमारे पास 2 सॉल्यूशन हम इसलिए लेते हैं। तो ये था 3 बेसिन विद सिंगल स्ट्रोक सरफेस डिसइंफेक्शन। थैंक यू।